कल हमने उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर टाइम्स नाउ, नवभारत और वीटो का ओपिनियन पोल भी आपको दिखाया था और इसमें हमने यूपी से जुड़ा ये सवाल जनता से पूछा था कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी की पहली पसंद कौन सी पार्टी है। जो नतीजे आए थे वो आपके लिए पढ़ देती हूँ एक बार। बीजेपी को पहली पसंद मानने वाले इस सवाल से जुड़े सर्वे में जिन्होंने हिस्सा लिया, बीजेपी को पहली पसंद 52% लोगों ने बताया, जबकि समाजवादी पार्टी को अपनी पसंद बताने वाले 38% लोग थे। बीएसपी के लिए 5%, कांग्रेस के लिए 2%। तो एक बड़ा वर्ग ओबीसी के लिहाज से अपनी पसंद बीजेपी को मान रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ किसी एक जाति को लेकर ही ये सियासत हो रही है। सियासत के दायरे में जो बाकी जातियों से जुड़े नेता हैं और अलग मजहब के वोटों को साधने के भी प्रयास दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में ब्राह्मणों को लेकर भी जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। योगी और अखिलेश की सेना में क्यों यह संग्राम है, देखिए रिपोर्ट। आठ दिन ही बीते थे। लखनऊ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे अखिलेश यादव ने भगवान परशुराम की जिस मूर्ति का अनावरण किया था, उसका फरसा टूट कर गिर गया। इधर टूट हुई और उधर भगवान परशुराम के नाम पर वोटों की लूट मच गई। ब्राह्मण वोटों की लूट। तो उस भावना से वहाँ मूर्ति लगी और कई लोगों ने तो मंत्रोच्चार भी ठीक से नहीं किया। आप जानते हैं कि किस प्रकार मंत्रोच्चार उनके मुंह से निकले होंगे। जहाँ गालियों को मंत्र के रूप में उपयोग में लाया जाता हो, ऐसे लोग भगवान परशुराम के मंदिर में घुस करके जिस प्रकार कुकृत्य किए, भगवान परशुराम कुपित हो गए। उन्होंने अपना फरसा फेंक दिया और ये सपा के लिए भारी अपशकुन है। अब सपा का सत्यानाश होना तय है। बीजेपी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के परशुराम और ब्राह्मण प्रेम को झूठा बता रही है। ऐलान हो रहा है कि ये वोटों का सपाई खेल है। अगर ऐसा है तो हकीकत ये भी है कि चुनाव के इस खालिस खेल में बीजेपी भी पीछे नहीं है। कहा जा रहा है कि यूपी के ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी ब्राह्मणों की इसी नाराजगी को दूर करने के लिए यूपी की 300 से ज्यादा सीटों पर ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। ब्राह्मणों को मनाने की कोशिश हो रही है। उन्हें ये समझाया जा रहा है कि उनके लिए बीजेपी सरकार से बेहतर कोई नहीं है। ये वही बीजेपी है जो इससे पहले प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर चुकी है। यूपी के चुनावी फलक पर इस वक्त पंडित जी के प्रति राजनीतिक पार्टियों में कितना प्रेम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। मकसद एक है, पंडित जी का आशीर्वाद बतौर वोट, बतौर सपोर्ट। पंडित जी के लिए इतना प्रेम हर सियासी दल के दिल में इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में ब्राह्मण फैक्टर बहुत ही करीने से काम करता है। प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 10% है। 70 सीटों पर इनका प्रभाव है। सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल और अवध में है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम यह है कि ब्राह्मण यूपी की सत्ता के सियासी ड्राइवर रहे हैं। प्रदेश में सरकार उसी की बनती है। सिंहासन पर वही पहुंचता है जिन्हें इस जाति का समर्थन मिलता है। ज्यादातर चुनाव में यही देखने को मिला है। आजादी के बाद से अब तक यूपी में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण किसी एक पार्टी का वोटर नहीं है। वो पार्टी बदलने के लिए न सिर्फ तैयार रहते हैं बल्कि बदलते भी हैं। जहां भी और जिसे भी वोट करते हैं, एकजुट होकर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने साथ अन्य समुदाय के वोटर्स को भी प्रभावित करते हैं। किसी खास पार्टी के पक्ष में वोटों को मोबिलाइज करते हैं। यही वो गणित है जिसकी वजह से सभी राजनीतिक पार्टियों को ब्राह्मण की फिक्र सता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। यूपी की सियासत में ब्राह्मण कितना बड़ा रोल निभाते हैं, अगर इसका अंदाजा आपको लेना हो तो आपको यहां पर विधायकों की नुमाइंदगी कितनी है ब्राह्मण वर्ग से आने वाली, उस पर भी नजर डालनी चाहिए। 2002 में उत्तर प्रदेश में कुल 41 ब्राह्मण विधायक विधानसभा पहुंचे थे। 2007 में ये संख्या बढ़कर 56 हो गई और ये वही साल था जब मायावती ब्राह्मण कार्ड के साथ सत्ता के शिखर पर पहुंची।
सोशल इंजीनियरिंग का नारा जबरदस्त उस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में उछला था। 2012 में भी 47 ब्राह्मण विधायक चुनकर आए थे और 2017 में भी ये संख्या 47 के ही करीब रही। अब इससे आगे की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि यूपी के ब्राह्मण पार्टी बदलते रहते हैं, वो सिर्फ एक ही पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन पिछले 3 चुनावों में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की वोटिंग को लेकर जो ट्रेंड दिखाई दिया है वो ये कहता है कि इस वोट बैंक में अब बीजेपी का एकाधिकार स्थापित हो चुका है। और ये कहने के लिए आपको पिछले चुनावों के आंकड़ों पर भी नजर डालनी होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। उसके बाद 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। हालांकि लोकसभा विधानसभा चुनावों की आप तुलना एग्जैक्टली नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर इससे एक एग्जाम्पल लेना हो या एक तस्वीर समझनी हो तो ये बताता है कि 2019 के भी आम चुनाव में ये आंकड़ा अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा था और 82% के आसपास ये आंकड़ा था। तो ये ओवरऑल तस्वीर है और यही वजह है कि बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि उन्हें अपने इस वोट बैंक को बचाना है और उनके सामने जो मैदान में है उन्हें लगता है कि जो बाकी जगह के समीकरण होते हैं कम से कम वो अपने हिसाब से सटीक बैठाए जाए।